इंजीनियर आफ्ताब साहब, शरीक मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, नदीम साहब ज़िला सदर, गालिब साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट, जनाब रशीद करजाई साहब, महफूज आलम साहब, जनाब बाबुल साहब, एडवोकेट जुनैद साहब, नूर आलम साहब, जनाब शाकिर साहब, सिराजुल हक साहब, जलाल साहब, मौलाना आदिल साहब, खैसर साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल शाम में 6 बजे ये इंतखाबी मुहिम का अख्ताम होगा और 26 तारीख को आप तमाम को निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 26 हक़ राय दही का दिन है, मतदान का दिन है। हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि आपसे गुजारिश करें कि इस पार्लियामेंट के चुनाव में 26 तारीख को आपको अपनी एक तारीख बनाना है। और याद रखिए, ये आपके लिए, हम सब के लिए एक बड़ा तारीखी दिन होगा। और तारीखी दिन इसलिए है कि ये इलेक्शन सीमांचल और किशनगंज के लिए उसकी अजमत का इलेक्शन है और आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इस बार इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन सीमांचल की अजमत में इजाफा होगा। पिछले बार 2019 में आपने जो फैसला लिया हम उसकी इज्जत करते हैं, मगर ये बात आपको बताना बेहद जरूरी है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। मुल्क में फिरका परस्ती तमाम हर तरफ फैला दी जा चुकी है। मुल्क में मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया और इसका हालिया जिक्र अगर मैं कहूँ तो आपके सामने करूं तो 2 दिन पहले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या बकवास बातें उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कह दिया कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और ये तक कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर हमको दे दिया जाएगा। इखलाक की मौत, पीलू खान की मौत, राजस्थान में जुनैद नसीर को जिंदा जला देना, बुलडोजर से घर तोड़ देना, पुलिस की कस्टडी में अतीक का कत्ल कर दिया जाना, जेल में मुख्तार अंसारी को जहर दे के मार देना, CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून, UAPA का कानून, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमको देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फिरका परस्त पार्टी है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताओ, मेरी तकरीर से या मेरी बयान से ये बता दो कि मैंने किसी एक दूसरे मजहब के खिलाफ कुछ बात कही है। मेरी पार्लियामेंट की तकारीर उठाकर देख लो आप, अख्तरुल ईमान की जिंदगी एक आईने की तरह आपके सामने है। हाँ, अगर मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ना, अगर फिरका परस्ती है, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले लोगों के इंसाफ के लिए लड़ना अगर फिरका परस्ती है तो यकीनन ये फिरका परस्ती पर मुझे फख्र रहेगा। अगर गरीब और मजलूमों के हक के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रही। जुल्म चाहे किसी पर हो, जुल्म इंसान पर होता है। मजलिस ये नहीं देखती कि जुल्म अगर मुसलमान पे होगा तो हम चीख मारेंगे और लड़ेंगे और किसी दलित पर होगा तो हम खामोश बैठ जाएंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी नहीं रही है। जब हम सीमांचल के इंसाफ की बात करते हैं तो सीमांचल की इस सरजमीन पर बसने वाले मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, आदिवासी भी हैं। तो मजलिस पर इल्जाम लगाना कि फिरका परस्त गलत है। हाँ, देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है, देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है, देश का प्रधानमंत्री कम्युनल है। और जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, मुल्क में सबसे ज्यादा अगर हमले किए गए गाय के गोश्त के नाम पर तो मुसलमानों पर, अल्पसंख्यक समाज पर किए गए। बुलडोजर के जरिए घर तोड़ा गया, किसके घर ज्यादा तोड़े गए? अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के घर तोड़े गए।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 तारीख को आपको एक फैसला लेना है, आपको बताना पड़ेगा। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको मोदी को बताना पड़ेगा कि आप घुसपैठी नहीं हैं। क्या आप घुसपैठी हैं? कितने लोग कहते हैं घुसपैठी नहीं है? हाथ उठाइए। बस आपको 26 तारीख को जाकर पतंग छाप पर बटन दबाकर ये कहना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को कि तुमने हमारी तौहीन की, हमको घुसपैठी कहकर। हम उन लोगों के जानशीन हैं जिन्होंने अंग्रेजों से 200 साल तक लड़ा, और 200 साल लड़ा तो हमने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी आल औलाद को कुर्बान किया, काला पानी की सजाएं काटी, मुल्क छोड़कर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को जाना पड़ा, कहां कहीं नहीं गए। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी ने काटी। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया अंग्रेजों को, जिस तरह मोदी के हीरो ने लिख कर दिया था। 6 खत लिखे थे अंग्रेजों को, लव लेटर। अल्लामा फजल खैराबादी का जब रिहाई का खत आया तो अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत काफी कौन थे? मुरादाबाद का एक बहुत बड़ा मुफ्ती था, और उनको अंग्रेज इस तरह से तकलीफ देते थे कि उनके जिस्म पर इस्तरी चलाते थे। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हजरत काफी जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो उनकी जबान पर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इन लोगों को ही नहीं, ये लोग जानते हैं मगर ये हमको बताते हैं हम घुसपैठी हैं। अरे फांसी के फंदे पर हम चढ़ गए, हमारे उलमाओं ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, क्या क्या कुर्बानियां हमने नहीं दी। उसके बाद ही तो मुल्क को आजाद हुआ। मोदी जी, आरएसएस वालों ने इस देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो तो मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ। मगर आज हमको घुसपैठी कहते हैं, तो आपको इसका जवाब वोट के जरिए से देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको जवाब मोदी को देना पड़ेगा, उन फिरका परस्त ताकतों को देना पड़ेगा जो कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के आदाद शुमार ये बताते हैं कि हमारी बेटियों का, माओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरा है, मगर आप हमको ही गाली देते हैं। और मोदी कहते हैं कि पैसा लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस मुल्क में सबसे कम महाना पैसे अगर गांव में, देही इलाकों में अगर कोई खर्चता है महाना, वो मुसलमान है। 1100 रुपये महाना भी हम खर्च नहीं कर पाते अपने घर के खाने पीने की चीजों के लिए। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत खुद कह रही है और इल्जाम हम पर लगा दिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि 26 तारीख के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। अख्तरुल ईमान की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि ये सीमांचल की जनता की कामयाबी होगी। और आपके सामने ये भी है कि आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टी, कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी हमको फिरका परस्त कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओवैसी मजहब की राजनीति करता। तो हम बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक आकाश कुमार सिंह को लोकसभा में इस इंतखाबात में टिकट दिया। ये आकाश कुमार सिंह जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। आकाश कुमार सिंह कांग्रेस ने टिकट दिया उनको। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी हमको गाली देती है। फिर एक अजय निषाद को कांग्रेस ने टिकट दिया जो बीजेपी से आए, बीजेपी के MP हैं। और ये अजय निषाद जब कोविड में मुसलमानों को गाली दे रहा था, कांग्रेस ने तो टिकट दे दिया। एक दीपक यादव है जो बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, अब राजद के कैंडिडेट है वाल्मीकि नगर से। एक तरफ मोदी के पास अगर कोई करप्ट चले गया, मोदी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो साफ हो जाता। कोई फिरका परस्त अगर कांग्रेस के पास चला गया तो सेक्युलर हो जाता। आखिर कौन सा पाउडर साबुन तुम्हारे पास है, हमको बताओ। अगर हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हम पर इल्जाम लगा देते हैं। अब कांग्रेस के सांसद हैं, MP हैं जावेद साहब, वो कहते हैं कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। आप बताइए कोई इंसान 1.5 लाख किलोमीटर चल सकता है? मगर जावेद साहब झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से कंपटीशन में लगे हैं।
अब आप बताइए 1.5 लाख किलोमीटर चले, कहां चले? नहीं, कहां चले? आपने देखा उनको चलते हुए? नहीं देखा आपने? वो तो अच्छा हाथ भी नहीं मिलाते हैं, सुना वो तो नहीं। अब आप बताइए, जो नहीं चला, जो हाथ नहीं मिलाता, तो फिर आपकी उंगली क्यों उठना चाहिए उसके वोट डालने के लिए? तो इस बार बैसी से आप पूरे मुत्तहदा तौर पर अख्तरुल ईमान को वोट देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी आप सदवन गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। बल्कि मैं तो जावेद साहब से पूछना चाहूंगा कि आप मुझे 5 काम बता दो जो आपने किशनगंज में करवाए। 5 काम बता दो। तुम सत्ता में थे, तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, कांग्रेस के लोग मंत्री थे, तुमने क्या किया उस टाइम में बता दो। उस वक्त में तुमने किशनगंज की इस पार्लिमानी हल्के के लिए आपने क्या काम करवाया, बता दो हमको। कुछ नहीं करवाया, और गाली हमको देते हैं, गाली अख्तरुल ईमान को देते हैं। तो कांग्रेस के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। अब तीसरी तरफ कैंडिडेट है जेडीयू का